वेलकम टू जीकेजीएस विथ मनीष सर। आज 11 फरवरी 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस साथियों। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को। साथियों, आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना हुई और इसके डायरेक्टर जनरल हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को साथियों मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो लखनऊ में साथियों किया है। लखनऊ, तो लखनऊ साथियों किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है अहमदाबाद साथियों। और साथियों बेंगलोर जो है साथियों, बेंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलोर में साथियों। और साथियों मैसूर, टीपू सुल्तान की राजधानी जो साथियों थी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम थी और वह मैसूर का सुल्तान था साथियों। अब रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी भी उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2030 में शामिल हुए और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस कार्यक्रम में साथियों शामिल हुए। अब उत्तर प्रदेश में हुआ साथियों यह, तो इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और राज्यसभा कितना है? तो 31 है और लोकसभा साथियों 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है और यह उत्तर प्रदेश में है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है। शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पर है शारदा परियोजना। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर है? तो कानपुर में है। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ है साथियों? तो ये भी लखनऊ में है साथियों। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए यूपी ने पंचा अमृत योजना की शुरुआत की और समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत किसने की? तो उत्तर प्रदेश ने की। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में इसरो ने सबसे छोटा रॉकेट SSLV D2 कहाँ से लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से साथियों इसरो ने भारत का सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया है। अब इसरो ने लॉन्च किया साथियों, तो मैं कई बार आपको इसरो के बारे में बताया हूँ, तो आपको बताना है इसरो के बारे में कमेंट बॉक्स में साथियों आपको। अब आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से हुआ है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन हैं? तो विश्वभूषण हरिचंद्रन। मुख्यमंत्री कौन हैं? तो YS जगनमोहन रेड्डी हैं। और यहाँ पे राज्यसभा 11 है और लोकसभा 25 है आंध्र प्रदेश में साथियों। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट लेक वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर श्रीशल्म बाघ रिजर्व जो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है, ये कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। पाम्पी कोडा नेशनल पार्क कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। फलों के उत्पादन में यह राज्य प्रथम स्थान पर है। आंध्र प्रदेश ने बिलाइल के बैलूनों पर प्रतिबंध लगाया है और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने देश का सबसे छोटा रॉकेट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है साथियों। और भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका कौन बनी है? फातिमा शेख। और फातिमा शेख के योगदान पे आधारित पहली पुस्तक को साथियों आंध्र प्रदेश ने अपने स्कूलों में साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, ICC T20 महिला विश्व कप की शुरुआत किस देश में हुई है? तो दक्षिण अफ्रीका में हुई है साथियों। दक्षिण अफ्रीका में हुई है, तो दक्षिण अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की राजधानी क्या है? केप टाउन। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन है? तो सिरिल रामाफोसा हैं। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो साउथ अफ्रीकन रैंड साउथ अफ्रीका की करेंसी है। अब साथियों क्रिकेट, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में है। इसकी स्थापना कब हुई? 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई और इसके चेयरपर्सन कौन है? ग्रेगवार केले। और इसके CEO कौन हैं? तो जियोफ ओलर्डिस हैं ICC के साथियों CEO। अब BCCI, तो BCCI का फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई 1928 में।
और बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? तो रोजर बिन्नी है। क्रिकेट का जन्म किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। साथियों, क्रिकेट का पहला एक दिवसीय मैच कब खेला गया था और किस दो देशों के बीच हुआ था? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, एशिया कप और एसएच कप का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। अब अगला प्रश्न है आपका, तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए तूफान के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया है? तो भारत ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है साथियों, तुर्की और सीरिया में आए भूकंप की मदद में साथियों। ऑपरेशन दोस्त शुरू किया साथियों। इससे पहले भी साथियों भारत सरकार और भिन्न भिन्न संस्थाओं ने कई सारी ऑपरेशन शुरू की थी, जैसे कि ऑपरेशन सतर्क रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें था क्या? तो रेल के माध्यम से नशीले पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन उपलब्ध साथियों, ये भी रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया था। अब ये क्या था? तो रेलवे टिकट कालाबाजारी को रोकने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया था और बच्चों की तस्करी को बचाने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन नागरोश चलाया गया था रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा और नशीली पदार्थ को तस्करी को रोकने के लिए यह साथियों ऑपरेशन नागरोश चलाया गया था। ऑपरेशन आहट, ये भी रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया था और महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट चलाया गया था साथियों। ऑपरेशन मिशन अमानत, ये भारतीय रेल ने चलाया था और यह था क्या? तो रेल यात्रियों की खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए यह शुरू किया गया साथियों, ऑपरेशन मिशन अमानत। ऑपरेशन गंगा केंद्र सरकार ने शुरू किया था साथियों। भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा शुरू किया था। ये था क्या? तो रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए इसकी शुरुआत की थी और 20 फरवरी 2022 को विदेश मंत्रालय के सहयोग से इसकी शुरुआत की गई थी साथियों, ऑपरेशन गंगा की। अब अगला प्रश्न है आपका, दूसरे एससीओ यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है बेंगलुर में। अब बेंगलुरु तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, और बेंगलोर में ही साथियों इसरो का हेडक्वार्टर भी है। तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत हैं। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो बसवराज बोम्मई। कर्नाटक में राज्यसभा 12 है और लोकसभा कितना है? तो 28 है। साथियों, पंजाब में राज्यसभा और लोकसभा सीट कितना है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। मटूर गांव भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जहां संस्कृत बोली जाती है। साथियों, भारत का पहला संस्कृत अभिलेख कौन सा है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। ई पंचायत पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो कर्नाटक ने जीता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है साथियों। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर है। यक्षगन यहाँ का मुख्य लोक नृत्य है और महिला @वर्क कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ हुई? तो कर्नाटक में हुई। बनरघट्टा जैविक उद्यान, यह भारत का एकमात्र तितली उद्यान है जो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है और कृषि मजदूरों के बच्चों के लिए विद्या निधि योजना की शुरुआत किसने की? तो कर्नाटक ने की साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कच्छ में साथियों किया जाएगा, कच्छ में। और कच्छ कहाँ है साथियों? तो गुजरात में है साथियों। कच्छ कहाँ है? तो गुजरात में। साथियों, अहमदाबाद में भी हाल ही में पतंग महोत्सव का आयोजन हुआ है। किसका? तो पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अहमदाबाद में हुआ है। साथियों, लखनऊ, तो भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में है साथियों। इंदौर, इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। और इंदौर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब गुजरात साथियों, गुजरात के कच्छ में हुआ है। तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। साथियों, गुजरात का कच्छ जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात के गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन हैं? भूपेंद्र भाई पटेल हैं गुजरात के मुख्यमंत्री। गुजरात में राज्यसभा 11 है और लोकसभा 26 है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। नल सरोवर अभयारण्य गुजरात में है। पोरबंदर लेक वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो गुजरात में है पोरबंदर लेक वन्यजीव अभयारण्य साथियों। और ब्लैक बक नेशनल पार्क भी गुजरात में है साथियों। गुजरात में ही साथियों गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था। तो ये दांडी मार्च साथियों क्या था?
और यह क्यों शुरू किया गया था और कब शुरू किया गया था। इसके संबंध में आप जो भी जानते हो इसकी जानकारी देनी है आपको कमेंट बॉक्स में। डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण का आयोजन गुजरात में हुआ। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात बना है। देश की पहली न्यायिक घड़ी गुजरात हाईकोर्ट में लगाई गई। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2022 का आयोजन अहमदाबाद में हुआ। और बाजरा उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, तो गांधीनगर में हुआ साथियों। और गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। अब अगला प्रश्न है आपका, भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है, तो रिक्की केज ने साथियों प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार जीता है साथियों। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है साथियों। तो आपको बताना है कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। कल मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे कि किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी राफेल वारेन ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो फ्रांस के साथियों। अगला प्रश्न मैंने पूछा था कि हाल ही में ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला नागरिक निकाय कौन बना है, तो इसका सही आंसर है इंदौर साथियों। और दूध के उत्पादन के मामले में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, तो अपना देश भारत साथियों दूध के उत्पादन में साथियों प्रथम स्थान पर है। अब साथियों आज का आपका प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। अरवन G20 सिटी शेरपाओं की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है, हाल ही में किसने अंत्योदय सर्वेक्षण 2023 की शुरुआत की है, और विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है साथियों आपको कमेंट बॉक्स में। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।